जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आज आपको गीता महात्म्य के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में बताऊंगा जो आपके जीवन को चलाने के लिए, जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं बिना समय गवाए इसको प्रारंभ करता हूँ। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एवं, सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो अर्थात श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन, जो कि इस प्रकार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो मनुष्य यह कीर्तन, उसके काम अच्छे होते हैं, उसके द्वारा सोची गई हर एक बातें अच्छी होती है। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, सिर्फ भगवान की सेवा। अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च, नैव शांति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भागवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि उसके सारे पाप धुल जाते। भगवत गीता के अंत में यह कहा है कि सर्वधर्मो धान्य परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मलिनी मोचनम पुंसाम जलम स्नानम दिने दिने, सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलिनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या की मन ने ही शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पदनाभस्य मुख पादाद्वयी श्रुता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकलती है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण करना तथा पाठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने खुद किया है। जैसा कि कहा गया है, भारत अमृत सर्वस्य विष्णु वक्त्र विद्विनी श्रुतम, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्मना विद्यति। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है। अतएव उनके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है, उसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मुंह से सुनाया। भगवान के मुख से निकली और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकलती है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकलती है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धम गोपाल नंदनम, पार्थो वत्स सुधीर भोक्तम, दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, यह गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध
भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर यह आपको अच्छा लगता है तो इस तरह की गीता सार से जुड़ी वीडियो जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पर लाता रहूंगा। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि गीता रहस्य से जुड़ी हुई सारी सार आप तक पहुंचती रहेगी, वो भी संक्षेप में, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।